बहरहाल मुख्तसर बात के समझाना चाहता हूँ, पूरी कायनात खुदा को राजी करने में लगी है। हत्ता के खानाए काबा का तवाफ करने चले जाओ, जब तवाफ करके मौलाना रईस साहब मिजाब रहमत के नीचे खड़े होकर हाथ उठा के दुआएं मांगोगे तो उलमा फरमाते हैं मिजाब रहमत के नीचे जो दुआ खड़े होकर मांगी जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल करता है। वो मिजाब रहमत का लगा हुआ परनाला, वो भी जनाबे वाला सीधा मदीने शरीफ की तरफ उसका तीर है। मैंने आलम तखय्युल में पूछा, ए खानाए काबा के ऊपर लगे हुए परनाले, तेरा तीर मदीने की तरफ क्यों है? वो समझाता है हमें आलम तखय्युल में। अगर मुझसे पूछते हो तो सुन लो, मैं इसलिए मदीने शरीफ की तरफ रुक करके बैठा हूँ कि हज यहाँ पे होता है, तवाफ यहाँ पे होता है, सफा मरवा की सही यहाँ पे होती है। अगर कबूल फरमानी है तो वो जहाँ नहीं वो मदीने शरीफ जाके होती है। तो बात ये समझाना चाहता हूँ, पूरी कायनात इंसान हो, वो कोई भी शय हो, हर बंदा खुदा को राजी करने में लगा है। रातों को उठ के दुआएं करो, दिन को जनाबे वाला इबादत करके दुआएं करो, हर बंदा खुदा को राजी करने में। मौलाना जफर से पूछा ऐसी महफिल को क्यों सजाया? कहा खुदा को राजी कर रहा हूँ। तो फिर मुझे वो बात याद आ जाती है कि यार मेरे हबीब की शान कैसी है, मेरे मुस्तफा कितने पावर वाले हैं, मेरे मुस्तफा कितने मुकद्दर वाले हैं। पूरी कायनात खुदा को राजी करने में लगी है और मेरा खुदा अपने मुस्तफा को राजी करने में लगा है। तो फिर मुझे वो अपने आशिक का एक शेर याद आता है कि दो आलम चाहते हैं कि खुदा राजी हो जाए, खुदा चाहता है मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। पूरा जमाना चाहता है खुदा राजी हो। सुना खुदा फरमांदा मेरे हबीब तू राजी हो जा, मेरे हबीब तू राजी हो जा, क्योंकि महबूब सोना जो इतना है। हजरत साहब की बिला हबीब सोने जो इतने ने, मैं नहीं कह रहा। आज मैं और मौलाना जफर साहब ये उलमा थोड़ी हुजूर की महफिल सजाए बैठे, हुजूर के सामने हुजूर का आशिक हुजूर की नात पढ़ता है। राज के आपको जरा सुभान अल्लाह। मौलाना रईस साहब की बिला तवज्जो, हुजूर दा गुलाम है सामने बैठ के कहंदा कि ये या रसूलल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक्कतु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूलल्लाह तुहाडे जिहा हसीन ते मैं कायनात ही वेखिया ही कोई नहीं, तुहाडे जिहा हसीन है मैं कायनात विच वेखिया ही कोई नहीं। या रसूलल्लाह बड़े सोहणे हो, बहुत ही सोहणे हो, और तुहाडे जिहा सोहना कायनात भी किसी मां जम्मिया ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, सहाबी रसूल कह रहे हैं हुजूर के सामने बैठ के। मौलाना जफर साहब जो लोग कहते हैं हुजूर की नात क्यों पढ़ते हो, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ रहा, हुजूर का सहाबी पढ़ता है और हुजूर सुन रहे हैं। या रसूलल्लाह किसे मां ने तुहाडे जिहा खूबसूरत जम्मिया ही नहीं। और फिर आगे मौलाना रईस साहब सहाबी कहते हैं हज़रत हसन कि या रसूल अल्लाह वो माँ पैदा करती ही कैसे आप जैसा लाल, जो रब ने आप जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं, आप जैसा बनाया नहीं। अब अगर आपकी तवज्जो हो तो आपको बात समझा दूं, ये अरब के अंदर हुजूर के सामने हुजूर का गुलाम हुजूर की नात लिख रहा है, नात पढ़ रहा है। आज जो लोग पट्टे लोग कहते हैं ना, जिनकी अकल मारी गई है कि हुजूर की नात क्यों पढ़ते हो, ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा अगर हुजूर की नात पढ़ना कोई गलत बात होती तो हुजूर अपने गुलाम को मना कर देते कि आज के बाद तो मेरी नात नहीं पढ़ेगा। जब हजरत हसन नात पढ़ते हैं हुजूर तोहफे में अपनी चादर अता फरमाते हैं। नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, तोहफा देना किबला सैयद साहब किबला तोहफा देना ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत। अब पट्टे लोग कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं ना हुजूर हमारी तरह, कि हजरत हसन ने उस दौर में कहा था जब हम नहीं थे। मैं क्या तू काना होंदा भी तो की कर बिंदा हुजूर दे चेहरे के सामने हैं? अगर तू काना होता भी तो हुजूर का चमकता हुआ चेहरा, तेरी हैसियत क्या थी उस चेहरे के सामने? क्या हैसियत थी? शबे मेराज मौलाना ये उलमा जानते हैं, जब हुजूर को बुलाया रब ने, जिब्रील को भेजा, मीकाईल को भेजा, 70 हज़ार फरिश्ते भेजे। जिब्रील ने जन्नत से रोशनी ली। जिब्रील कहाँ लेकर जा रहे हो? परवरदिगार तेरा हबीब तेरी बारगाह में लाना है, 27वीं तारीख का बहुत अंधेरा है,
रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील नहीं कोई रोशनी की ज़रूरत नहीं, कोई लाइट ले जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपने हबीब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे। जिब्रील एक पर्दे को हटा देना, ज़मीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाना, ज़मीन से आसमान तक। अब दीवानों ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करना कि अरब के अंदर जब हज़रत हस्सान ने नात पढ़ी, हुजूर की तारीफ की, तो कोई कह सकता है कि हस्सान तो अरब का रहने वाला था, हस्सान पूरी दुनिया में नहीं घूमे, हो सकता है मुल्क हिंदुस्तान में नबी से ज़्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, जनाबे वाला दुनिया के किसी कोने में नबी से ज़्यादा कोई खूबसूरत हो। मैंने कहा इस बात का जवाब अगर लेना है तो किसी दुनियादार से नहीं बल्कि सिदरतुल मुंतहा के ताजदार से लेते हैं। मेराज की रात है, अल्लाह के नबी के साथ हजरत जिब्रील भी चल रहे हैं। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, हजरत जिब्रील से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील ये बता, जब से दुनिया बनी है और कयामत तक की आने वाली दुनिया तेरी निगाहों के सामने है, ए जिब्रील ये बता, आज तक तूने किसी को मेरी तरह हैंडसम देखा, तूने आज तक किसी को मेरी तरह खूबसूरत देखा? बल्कि अपनी लैंग्वेज में कह दूं तो हजरत जिब्रील से मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील ये बता, तूने पूरी कायनात में आज तक किसी को मेरी तरह सोना देखा? तो हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी कायनात को मशरिक से लेकर मगरिब तक उलट पलट कर देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक आप जैसा सोना नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा हसीन नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा खूबसूरत नहीं देखा, आप जैसा चेहरा मैंने पूरी कायनात में नहीं देखा। जब सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की तो बरेली का ओरिजिनल पठान जब ये मंजर देखता है तो बरेली की सरजमीन से पुकारता है कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत ने वो मंजर देखा, कहने के यार रसूलल्लाह सारी कायनात तुहाडे चेहरे तो चमकी है, सारी कायनात।